अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जनाब अक्सर सिविल मुकदमात के अंदर या फैमिली मुकदमात के अंदर या रेंट के मुकदमात के अंदर हमने देखा है कि पार्टीज जो हैं वो कंप्रोमाइज कर लेती हैं। यानी एक पार्टी जो है वो ये कहती है कि जनाब ठीक है, अगर आप ने ये मुकदमा फाइल किया है बी ने कि जनाब ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो ये उसको कहता है कि जी आप ये प्रॉपर्टी ठीक है, आप फैसला करवा लें, मैं आपके हक में बयान दे देता हूँ। ये तो मामला जब ए और बी के दरमियान है तो वो जाहिर है अपना मंतकी अंजाम पे पहुंच जाता है। लेकिन आज जो डिस्कशन है, जो जेर बहस लाइन है, वो ये है कि जब एक से ज्यादा मुद्दा लय हों, यानी कि मुद्दई ने एक से ज्यादा लोगों पे मुकदमा फाइल किया हो, तो क्या हर शख्स का बयान आना वहां पे जरूरी है या उसकी तरफ से कोई ऑथोराइज्ड बंदा जो है उसका बयान आना जरूरी है? तो इसका बिल्कुल ये एक है कि जनाब जितने फरीकैन हैं वो अपनी ऑनरशिप की हद तक बयान दे सकते हैं, अनलेस के कोई ऐसा शख्स है जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी है और उसको लिखा गया है स्पेसिफिकली कि इसके अंदर वो बयान दे सकता है, तो तभी उस सूरत के अंदर उनके बयान को माना जाएगा। अदरवाइज ये कंप्रोमाइज अपने पाँव पे खड़ा नहीं रह सकता। उनकी हद तक ये इफेक्टिव होगा जिन लोगों ने बयान दिया है। अगर कुछ लोगों ने बयान दिया, मिसाल के तौर पे 5 लोग हैं और एक शख्स आ कहता है जी कि बाकी 4 ने भी कहा है कि आप ये दावा डिग्री कर दिया जाए, तो उसके लिए उसके पास कोई वैलिड ग्राउंड होना जरूरी है, उसके पास कोई अथॉरिटी, कोई पावर ऑफ अटर्नी होना जरूरी है, ताकि वो कोर्ट को ये दिखा सके और कोर्ट देखे कि जनाब ये बंदा एम्पावर है कि बाकी 4 लोगों के बिखाफ के ऊपर भी ये बयान दे सकता है। अब एक ऐसा ही मुकदमा मेरे सामने आया खालिया, उसके अंदर भी 5 लोग थे। एक ने कहा जी, उन्होंने भी कह दिया कि ये दावा डिग्री कर दिया जाए। दावा जो है वो डिग्री हो गया। उसकी जो 4 लोग थे उन्होंने अपील फाइल की। उन्होंने कहा जनाब हमारी हद तक तो हमने कहा ही नहीं कि ये जमीन इनको दे दी जाए, इन्होंने जमीन खरीदी थी और इसके अंदर जो है वो ना हमारे एग्रीमेंट के ऊपर साइन है, ना हमारे इसके अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर हमारी अपीयरेंस है, ना कहीं हमने बाद में कोई सेटलमेंट की। तो ये जो एक शख्स जो बयान दे रहा था उनका भाई उनके बिहाफ पर कि जी पूरा दावा डिग्री कर दिया जाए, वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं रह सका और फिर जाहिर है कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड कर दी। लेकिन एक जो बयान दे गया था ए, उसका जो हिस्सा था उसकी हद तक कोर्ट ने कहा कि आप पाबंद रहेंगे, क्योंकि आप अपना बयान दे रहे हैं, इसलिए आपको हम देखेंगे कि जनाब आपका बयान जो है बिल्कुल वैलिड है। और जो बाकी 3-4 लोग हैं इसके अंदर फ्रीकैन, उनको उनकी तरफ से कोई नहीं आया और आपने जो बयान दिया वो आपकी अथॉरिटी नहीं थी। आपके पास ना तो कोई पावर ऑफ अटर्नी था, ना ही आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट था जिससे ये हस किया जाए कि आप ये बयान कोर्ट के अंदर उनके बिहाफ पे दे सकते थे। मामला कोई उसके अंदर यही था प्रॉपर्टी का कि जनाब ये प्रॉपर्टी बेच दी है 5 लोगों ने ए को। एक कोर्ट में चला गया कि जनाब ये मुझे ट्रांसफर नहीं कर रहे, एक ने आके बयान दे दिया कि जनाब इसको कर दिया जाए, बाकी लोग भी कह रहे हैं। तो इस तरह के सिनेरियो के अंदर जो हमारे लिटिगेंट्स हैं, जो हमारे लिटिगेशन करते हैं, हमारे जो लिटिगेटर्स हैं और जो उसके अंदर पार्टीज हैं, उनको मैं इस व्लॉग के जरिए बताना चाहूंगा कि जब भी बयान हो तो उसके अंदर सारे फ्रीकैन का बयान आना या उनकी तरफ से कोई अथॉरिटी लेटर आना बेहद जरूरी है। उसके बगैर वो डिग्री अपने पाँव पे खड़ी नहीं रह सकती और इस तरह का कोई फैसला आ भी गया आपकी फेवर में तो फिर आपको उससे जो है वो हाथ धोना पड़ेंगे कि कोर्ट अपील के अंदर उसको सेट असाइड कर देता है। और ये बड़ा बेसिक जो है वो रिक्वायरमेंट है जो पूरी करनी चाहिए। लेकिन अक्सर प्रैक्टिस में हमने देखा है कि लोग कैजुअल ले देते हैं कि जी जनाब उन्होंने भी कहता है, उन्होंने भी हाफते भी तुसी कर दियो। ऐसा नहीं है। जब तक आप अथॉरिटी लेटर, कोई पावर ऑफ अटर्नी एग्जिबिट नहीं करवाते, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं करवाते, उस वक्त तक आप किसी दूसरे के हिस्से के मुतालिक बयान नहीं दे सकते। उम्मीद है काविश पसंद आई होगी। अगले भी लोग भी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।